हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को अनुवाद कैसे करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को और क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान। तो यहाँ पर आपका लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान में वाक्य के अंत में वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, ता हूँ रहता है। ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में वर्ब के संगे ता है, ती है, ते है, ता हूँ रहता है। ठीक है, वाक्य के अंत में रहता है और कहीं नहीं, अंत में। ठीक है, अब हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का नियम। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस चाहे एस प्लस ऑब्जेक्ट। यही आपका होता है नियम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का। ठीक है, अब हम जानेंगे एस या ईएस कब लगता है। ठीक है, तो एस या ईएस जब वाक्य में सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट और एक नाम। ठीक है, एक नाम, तब इसका उपयोग करेंगे। अगर इसमें से नहीं है तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, जब वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और एक नाम रहेगा तो अब इसका उपयोग करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो अब हम जानेंगे वाक्यों को बनाने का शर्त। तो आपका यहाँ पर लिखा है वाक्य बनाने का शर्त में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचाने तब वाक्य बनाए। यही आपका है वाक्य बनाने की शर्त। ठीक है, ये नहीं पहचानिएगा तो आपका नहीं बन पाएगा। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले इस वाक्य में सबसे पहले हम पहचानते हैं कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा है सब्जेक्ट जो होता है शुरू का होता है शब्द होता है। अब वर्ब जो होता है आपका होता है पहचान से जस्ट पहले का शब्द। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट जो बच गया वो सब ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे इस वाक्य में देखेंगे हम तो शुरू का शब्द है वे लोग, तो वे लोग आपका हो गया सब्जेक्ट। इस वाक्य में आपका शुरू का शब्द है तुम, तो तुम आपका हो गया सब्जेक्ट। इस वाक्य में आपका शुरू का शब्द है रामू, तो रामू आपका हो गया सब्जेक्ट। इस वाक्य में आपका वह जो है शुरू का शब्द है तो वह आपका हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए बोला है वर्ब, तो पहचान से जस्ट पहले तो आपका यहाँ पर लिखा है ते हैं, ता है, ती है, ये आपका पहचान है। इसे जस्ट पहले आया है। ठीक है, वो आपका क्या है सब्जेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा इस वाक्य में आपका हो जाएगा वर्ब जा। ठीक है, इस वाक्य में आपका हो जाएगा वर्ब पढ़। इस वाक्य में आपका हो जाएगा वर्ब दौड़। इस वाक्य में आपका वर्ब हो जाएगा खेल। ठीक है, ऐसा हो गया। अब बोला है जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य में आपका बचा है घर, तो घर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में आपका बचा है स्कूल में, तो स्कूल में आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में नहीं बचा है तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वाक्य में नहीं बचा है कुछ भी तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वाक्य को हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा वाक्य है वे लोग घर जाते हैं, तो बोला है नियम बनाने के सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वे लोग, आपको अभी हम बताए हैं, तो हो जाएगा वे लोग का इंग्लिश दे। ठीक है, उसके बाद बोला है लिखिए वर्ब, तो इस वाक्य में वर्ब आपका है जा मतलब जाना, तो उसका हो जाएगा इंग्लिश गो। उसके बाद कह रहा है ई एस चाहे एस लगाइए, तो आपको हम बताए हैं अगर सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट और एक नाम तभी लगेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। तो इस वाक्य में इसमें से नहीं है तो इसमें ई एस चाहे एस नहीं लगेगा। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आपका है घर, तो हो जाएगा टू हाउस। ऐसे आपका यह बन गया। इस वाक्य को देखेंगे हम तो तुम्हारा वाक्य है आपका तुम स्कूल में पढ़ते हो,
तो बनाने का नियम में सबसे पहले बोला है लिखिए सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू। अब बोला है वर्ब, तो इस वाक्य में वर्ब आपका है पढ़, तो हो जाएगा रीड, ठीक है। अब बोला है EHS, EHS नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है इसमें से नहीं है, मतलब ही सी इट और एक नाम में से नहीं है, तो EHS नहीं लगेगा। अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट आपका है स्कूल में, तो हो जाएगा स्कूल में का इंग्लिश इन द स्कूल, और यह आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, रामू दौड़ता है, तो रामू दौड़ता है तो इसको बनाएंगे इस नियम पर, तो सबसे पहले बोला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका है रामू, तो हो जाएगा रामू। अब बोला है वर्ब, तो वर्ब है दौड़ना, तो हो जाएगा रन, ठीक है। अब हम EHS लगाएंगे क्योंकि रामू सब्जेक्ट इसमें जो है रामू एक नाम है, हम बताए हैं अगर ही सी इट और एक नाम रहेगा तो EHS लगेगा, तो यहाँ पर S लगेगा, एस आपका यह बन गया। अगला देखिएगा वह खेलती है, तो हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट आपका है वह, तो हो जाएगा इसका इंग्लिश सी, ठीक है। अब बोला है वर्ब, तो वर्ब इसमें है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। अब बोला है EHS लगाओ, तो यहाँ पर S लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें से आया है ही सी इट और एक नंबर से आया है तो लगाए हैं, अगर इसमें से नहीं आया तो इसमें से तो EHS नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आपका यह बन गया।